अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ कंपोजिट्स, ठीक है, एंड द बॉन्डिंग एजेंट्स। इसकी गाइडलाइंस मैं आज आपको दूंगी कि आपने किस तरह से स्टडी करना है इन चैप्टर्स को, ठीक है, और साथ में आपको जैसे मैं गाइड करूँगी कि आपने डेंटल मटेरियल्स जो है उसको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो अब जो रिसेंटली पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनमें बहुत सी चेंजेस जो हैं वो आ चुकी हैं। पहले बहुत होता था कि पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन जो हैं वो दे दिए जाते थे, लेकिन अब जो है वो सीक्वेंस चेंज हो गया है। जो लास्ट टाइम एनुअल पेपर आया है वो थोड़ा मुश्किल भी था, ठीक है, लेकिन वो इस सेंस से था कि कुछ बच्चों ने जिन्होंने फ़िलिप्स पढ़ी हुई थी, अच्छे तरीके से पढ़ी थी, उनको तकरीबन उनके क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो गए थे। बाकियों के भी हो गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन के 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो फ़िलिप्स से आए हुए थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आपने फ़िलिप्स जो है उसको ज़रूर एक दफ़ा देखना है। उसको किस तरीके से देखना है, लेकिन उसको सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जेपी बुक जो है ये रखें, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी फ़िलिप्स बुक जो है उसी की लाइन्स लिखी हुई हैं, ठीक है, उसी के टॉपिक्स हैं, लेकिन ये हेडिंग्स के साथ लिखी हुई है, ठीक है। वो भी मैं आपको सारा गाइड करती हूँ कि आपने किस तरह से इसको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ तो पढ़ी नहीं जा सकती, याद नहीं रहती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फ़िलिप्स खोलनी है पहले नंबर पे, ठीक है। जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ भी देख लें तो इनफ है, जिनके पास बुक है वो भी देख लें तो गुड है, ठीक है, ठीक है। और ये भी है कि हर चीज़ आपका मतलब पूरा पेपर जो है वो फ़िलिप्स से भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो आपको जो है डेंटल मटेरियल्स के लिए 2 से 3 बुक्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। एक आप शर्मिला ले सकते हैं और जेपी ले सकते हैं एंड फ़िलिप्स ले सकते हैं, ठीक है। मकेब जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए होती है ज़्यादातर, लेकिन अगर आपने ईजी लगती है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना आप अगर जेपी कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, और फ़िलिप्स को थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बुक्स लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ आपको जो है जिन्होंने शर्मिला ली हुई है वो भी कर सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि आप जेपी ले लें ताकि आपको इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एप्पल है, मैं आपको पैड से दिखा देती हूँ। एक दफ़ा जिन्होंने नहीं ली हुई वो ले सकते हैं, ठीक है, ये वाली बुक है, ठीक है। तो आप ये बुक जो है वो ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि अब हम लोग ने इसको किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है। कंपोजिट में हर चैप्टर का आपको हर तरह से गाइड करूँगी कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। इसमें पहले हमारे पास जो चीज़ आ जाती है रेजिन बॉन्ड बेस कंपोजिशन के पहले जो क्वेश्चन होते थे वो ज़्यादातर कंपोजिशंस आते थे, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम जो एनुअल पेपर हुआ है आपका उसमें आपको बॉन्डिंग एजेंट जो है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। बॉन्डिंग एजेंट में वैसे एसिड एचिंग भी आ जाता है, लेकिन एसिड एचिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है तो वो हमेशा ही आता होता था, तो इसलिए बच्चों को इतना कन्फ्यूजन नहीं लगती। लेकिन इस दफ़ा बॉन्डिंग एजेंट में से क्वेश्चन आया हुआ था एनुअल में, ठीक है, और वो क्वेश्चन भी आपका फ़िलिप्स का टेबल था, ठीक है। वो आप दे सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पेज पे भी जो वो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, आंसर उसका टेबल जो है वो याद कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास कंपोजिट्स, ठीक है, एनवायरनमेंट एजेंट जो आपका सप्ली का पेपर आया है एनुअल का, वो भी मैं आपको साथ डिस्कस कर देती हूँ कि उसमें भी जो आपका चैप्टर था उसमें हमारे पास डायरेक्ट ये जो मैंने स्मीयर लेयर लिखी हुई है, ठीक है, यही डेफिनेशन आ गई थी स्मीयर लेयर और हाइब्रिड लेयर के बारे में मैंने पूछा था। ये लेके आपने पूरा चैप्टर याद किया है, ठीक है, और कुछ चीज़ें स्मीयर लेयर हाइब्रिड लेयर आपने नहीं याद की तो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने डेफिनेशंस भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी होती हैं, ठीक है। तो इसमें लेट्स स्टार्ट। इसमें देखें आपके पास पूरी आउटलाइन में सारे टॉपिक्स जो है वो लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपने याद करना है। इस तरह से मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें जैसा कि हमारे पास आ जाता है कंपोजिट्स की आपको क्लासिफिकेशन, उसके यूजेस पता होने चाहिए, ठीक है। देन आपको जो है इसकी आ जाता है हमारे पास टाइप्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इंडिकेशंस पता होने चाहिए, कंट्राइंडिकेशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं रेजिन, मैट्रिक्स, फिलर पार्टिकल्स, कम्प्लिकेटेंट, इनके आपको डेफिनेशंस, इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, इनके पॉलीमराइजेशन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्यूरिंग लैम्प्स कौन कौन से हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनके आगे से फंक्शंस क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दैन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसका आपको पता होना चाहिए। डेप्थ क्योर, ठीक है। माइक्रोफिल्ड, मैक्रोफिल्ड, कंपोजिट, नैनो कंपोजिट्स, इनमें आपको डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ कंपोजिट रेजिन्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। बायोकम्पैटिबिलिटी के लिए रेटिव आपको ऐसे क्यों आ जाता होता है, ठीक है। इसकी एडहेशन कैसे होती है, ठीक है, एडहेशन के बारे में भी इसका जो है वो क्वेश्चन आ जाता होता है। उसके बाद एसिड एचिंग टेक्निक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आपको स्टेप्स जो है वो पता होने चाहिए, इसका यूज़ पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से डेंटीन बॉन्डिंग सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब आप ये पढ़ रहे हैं
तो इसमें डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट, ठीक है, नॉर्मल बॉन्डिंग एजेंट जो है इसके बारे में जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा इसमें कम लिखा हुआ है, ठीक है, इस जेपी में मतलब इतना खास नहीं लिखा हुआ। तो आप ये वाला जो टॉपिक है ये आप शर्मिला से करेंगे, ठीक है। उधर अच्छा लिखा हुआ है, तो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और साथ में इसके डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट का मैकेनिज्म लिखा हुआ है, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, आपको पास्ट पेपर में भी आए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो चीज़ है ये आपने शर्मिला से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास हमारे पास जो स्मील हाइब्रिड की डेफिनेशन हैं ये भी शर्मिला पे लिखी हुई हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। शर्मिला पे इसके कंपोजिट के जो है वो 5-6 पेज ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें उसने मतलब ज़्यादा चीज़ें इस तरह से नहीं लिखी हुई, कि आप वहाँ से भी कर सकते हैं, इस बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये बाकी आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। देन आपके पास ये जो सैंडविच टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएबल कंपोजिट, ठीक है, ये आपको जो है एमसीक्यूज़ में मोस्टली पूछा जाता है। सैंडविच टेक्निक जो है आपको एसएक्यू में पूछी जाती है। देन बाकी जो प्रोसेस लर्निंग वेनियर्स हैं ये बाकी सारे हैं जिनको आप फर्स्ट सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको रीड आउट इस तरह से करना होता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने लिख लेने होते हैं, ताकि अगर आपको उसके रिलेटेड कोई एसएक्यू आ जाए तो आप ये ना कह सकें कि ये हमें नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से आपने रीडिंग करनी होती है। मैं आपको सारी मार्किंग करवाती हूँ, सारा समझा देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है, आप वो चीज़ें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है, तो ये आपका इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन ये बाकी सारा गाइड कैम टेक्निक वगैरह ये सारा आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना। और ये जो प्रिंटेड प्रेशर स्लांट्स है इसके बारे में जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एससीक्यू में आ चुका है, तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे जो आपने यहाँ से करने थे, ठीक है। उसके बाद आप शर्मिला से भी इन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं, जिधर से आपको ईजी लगे आपने वहाँ से प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि इजी तो हमें दोनों जगह से लग रही है, लेकिन हम लोग याद किधर से करें, ठीक है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना होता है। ये आप जो बच्चे कहते हैं कि सिर्फ एक बुक करके हम कर लेंगे, नहीं, आपसे फिर इस तरह एमसीक्यूज़ में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है आपका सारा का सारा कि आपका एनुअल में या मतलब कि आपको पेपर जो है वो किस तरह से आया, ठीक है। सारा पेपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइक आपको इजी पेपर आ जाए तो वो आप सब कह सकते हैं कि हमने ये पढ़ा हुआ था, हमें आता था, ठीक है। तो जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी वो अगर आ गई है तो फिर आपको तो मुश्किल लगेगा। इसलिए आपको सारी चीज़ें जो हैं उनको देखना पड़ेंगी, ठीक है। फिलिप्स भी देखें थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके फिलिप्स के मैं आपको बता दूँ क्रिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, वो भी आपने सारे नहीं करने, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो करने, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगी कि क्रिटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको मार्क करवा दूँ, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मतलब अगर खुद कर सकते हैं तो तब भी वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दिया करूँगी, ठीक है। तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। एनुअल में आपको क्रिटिकल क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए थे, ठीक है। तो उनको आपने एक दफ़ा देख लेना होता है साथ में आपने कोई एक बुक शर्मिला रख लें या फिर जेपी रख लें, ठीक है, वो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। सो इसमें हमारे पास आ जाता है कंपोजिट प्रेजेंस। इसकी डेफिनेशन है ये आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके यूजेस आ जाते हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन आप इसकी यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसा ऐसे जस्ट कि आप इसको उधर से कर लें, वो जो है शर्मिला से, ठीक है। शर्मिला से आप इसकी क्लासिफिकेशन कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ से जो फिलर के पार्टिकल्स की बेस पे है इसको एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद देन आपने क्लासिफिकेशन होगी। उसके बाद हमारे पास रेस्टोरेटिव कंपोजिट प्रेजेंस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल है, माइक्रोफिल्ड जिन्होंने मैंने मार्क किया हुआ है, इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है इसकी सप्लाई किस तरह से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो हमारे पास ये आ जाती है कंपोजिट एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लाइक इसमें हमारे पास जो आ जाता है रेजिन मैट्रिक्स है, फिलर है, कपलिंग एजेंट है, ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि 20 DM में जो है वो रेजिन मैट्रिक्स है, फिलर है, कपलिंग एजेंट है, क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद अदर्स इसमें हमारे पास एक्टिवेटर इनिशिएटर्स आ जाते हैं, पिगमेंट्स आ जाते हैं, इनहिबिटर्स आ जाते हैं, यूवी एब्जॉर्बर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो टेबल है इसमें आपने माइक्रोफिल्ड एंड हाइब्रिड इसके बारे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इनकी इंडिकेशन यानी कि यूजेस इन सब के आपने ये टेबल जो है ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है रेजिन मैट्रिक्स। देखिए जैसे कि रेजिन मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्गेनिक है और ये बैकबोन ऑफ द कंपोजिट है, जिससे मैंने पॉइंट लिखी हैं आप भी लिख सकते हैं। इसमें 20 TM होता है, उसका टेक DMA है, ठीक है। जो 20 TM है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो 10 TM है उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। बाकी जो मैंने मार्क किया हुआ है आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।
वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद ड्रॉबैक्स देखिए हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि ये आपने जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप सिर्फ इन पॉइंट्स को एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जो फिलर पार्टिकल्स हैं हमारे पास आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ इसमें से अपने कौन से पॉइंट्स जो है वो याद करने हैं। फंक्शन ऑफ फिलर पार्टिकल्स आपको जो है वो पास्ट पेपर में भी आ चुका है, ठीक है। तो बाकी जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के साथ रहिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आपको उसी वक्त मिल जाए, ठीक है।